नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। अरे महोदय की जय हो। महोदय की जय हो नहीं, आपकी जय हो। नहीं भाई, महोदय की जय। और बताइए। बढ़िया है, आप बताइए क्या हालचाल। ठीक है। क्या चल रहा है माहौल। अब माहौल क्या, अब बाबा को जिताना है। बाबा को जाना है। नहीं, जिताना है, कहाँ अच्छा, जाना है। जिताना है, हम क्या जाना है कहने लगे। नहीं नहीं, बाबा को नहीं जाना भाई। फलसफा अपनी जगह, बंदगी अपनी जगह। मतलब हर हाल में बाबा जी ही आ रहे हैं ना। हाँ, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। और जनता जनार्दन भी जान रही है, समझ रही है, क्योंकि हम तो लगे हैं ना। हम लगे हैं। हमारी जो हमको मिला, हमको 5-6 गांव का मिला है सब। हम्म। तो सब बाबा को हरिजन तक दे रहे हैं। देंगे भाई, जिसको घर मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको सिलेंडर नहीं, मिला है, बात बहुत सारी चीजें। देखिए, हम्म। पहले भी बहुत चीजें मिलती थी, सब हम्म। होता था। पहले लेकिन घर मिला था कभी किसी को। नहीं, जो भी सुविधाएं मिलती थी, थोड़ा बहुत हम्म। जो भी, पहले तो यार कुछ नहीं था पुनीत भाई। हम्म। पहले तो ये था कि दिल्ली में एक सरकार है बस, हम्म। या प्रदेश में एक सरकार है बस। हम्म। बाकी वो अपना काम कर रहे थे। हम्म। जो अंत्योदय की जो परिभाषा थी, वो तो हो ही नहीं पा रहा था। तो कुल मिलाकर लेकिन के आज पहले के के डेट का अब ना, में। हम्म। आज के डेट का जो माहौल है, हम्म। माने जो सोच है, हम्म। वो सोच बहुत बदल गया ना। हम्म। जो नहीं पाए हैं वो कह रहे हैं कम से कम सुकून तो है। बिल्कुल। मतलब अब मैंने एक जैसे नहीं होता कि भारत इतने साल गुलाम था, कोई आ गया तो वो क्रांति आ गई, तो उस टाइप का कुछ है माहौल। तो कुल मिलाकर के आम जनता जो है, जो कि बिल्कुल माना जाए कि निचले स्तर पर जो है, गांव देहात में पिछड़ा वर्ग एकदम ही, उनकी अगर बात की जाए तो वो भी जो है कहीं न कहीं जो इनका शासन रहा है, जिस तरह से गुंडा राज वगैरह खत्म है, तो उससे खुश हाँ है हाँ कहीं न हाँ कहीं। हाँ। जो शोषण होता रहा, वो शोषण जो है, जो भी जिस क्षेत्र में बाहुबली हुआ करता था, शोषण कर रहा था, उससे लोग जो है भाई, त्रस्त शोषण थे का मतलब पहले। सीधे सीधे जब गुंडा मवाली, या भाई ठीक है, राजनीति में हम्म। राजा को थोड़ा गुंडा भी होना चाहिए। गुंडा हम्म। शब्द नहीं यूज करके राजा को थोड़ा सा कभी कभी तानाशाह। थोड़ा सा आक्रामक भी होना चाहिए। वो हम्म। अलग, वो तो अलग विषय है। हम्म। लेकिन सीधे सीधे जहाँ जरा सा भी किसी को राजनीति का कोई एबीसीडी नहीं पता है, हम्म। पैसे के बल पे विधायक हो गया साहब, तो गुंडा राज तो करेगा ना। वो तो उसी लिए आया ही है। हम्म। वो तो सेवा करने आया ही नहीं है। हम्म। वो तो अगर मान लीजिए छोटा बच्चे को हम तेल लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर वो जिद करेगा तो डांट भी देंगे ना, इन्हें लगवा लो तेल तब जाओ। हम्म। तो वो गुंडा ही थोड़ा हुआ बच्चे के सामने, उसको तो उसके भलाई के हम्म। लिए थोड़ा सा। और ये सब क्या थे, सपा वपा में तो मतलब टोटली ये लोग तो कमाने के लिए आए ही थे भाई। अरे जिसको देखिए, चाहे आजम खान को देख लीजिए, चाहे अन्य कोई किसी को, कोई कोई अपने क्षेत्र में सीधे जो है जबरदस्ती हर काम। अरे भाई, हम कह रहे हैं आजम हो चाहे कोई हो, मुख्तार हो, तो कुछ ऐसा काम गरीबों के लिए किए हों जिससे कि। अब तो जबरदस्ती वोट लेते थे लोग। लोग कहते थे बड़ा मसीहा है, बड़ा वोट मिलता है इनको। हम्म। लालू बड़े मसीहा थे ना बिहार में। आज तो काहे अखबार नहीं पढ़े जीत हम। गए। आज तो अखबार पढ़े हम, उनको जो है सजा हो गई भाई, घोषणा बाकी ऐसे कोर्ट की तरफ से। हम कह रहे हैं जो बड़े बड़े नेता हैं जो कहते हैं बाहुबली बड़े मसीहा थे, तो ठीक हाँ। है, तो जीत लेना, फिर जेल में रह के जीत के दिखाएं। तो कुल मिला करके आप जो है, हाँ, जो देखा जाए, जो निम्न स्तर पर या निचले स्तर पर जो है एक आबादी, जो आप वहाँ से देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर माहौल जो है वो सपा के अगेंस्ट ही है। लोगों का ये मानना हो गया ना सीधे सीधे कि जैसे हमने तो सीधे सीधे हम कहीं जाते हैं प्रचार करने, तो हम तो ये कहते हैं भाई कि अ, जैसे हम पेड़ लगाएंगे, तुम्हें फल नहीं मिलेगा तो हवा तो मिलेगा ना तुम्हें, हम्म। ऑक्सीजन मिलेगा ना तुम्हें। हम्म। तो वैसा पेड़ लगाओ कि अगर तुम्हें फल न भी मिले, भाई दो तुम ठीक कर रहे हो कि ठाकुर है, हम्म। जैसे लगता है ना कि माने फॉरवर्डों की पार्टी है, या हम्म। हरिजन इसमें दलित।
हमने कहा ठीक है, मान लो तुम्हें घर नहीं मिला, चलो ठीक है, लेकिन अगर यादव आ जाएगा तो तुमको थपड़ी आएगा ना हर रास्ते पे। हाँ। जेब में जो पैसा कुछ कमा के लाओगे छोड़ लेगा वो। तो कहा नहीं भैया बात तो सही कह रहा है। तो हमने कहा भाई देखो, अब दूर तक सोचो, क्योंकि पढ़े लिखों के लोगों से पहले मिलना है। इन लोगों जो इन बिरादरी के हैं, जो पढ़े हैं, पहले उनको समझाइए, तब वो अपने आप को लोगों को समझा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें जो लगता है ना, ये लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग अपने बिरादरी की हेडलाइट होते हैं। हाँ हाँ। जो दिखाएंगे वही उनका, जो उनके फॉलोअर्स होंगे वही समझेंगे, नहीं भैया पढ़ा लिखा है, नहीं जो करी है वह सही हुई। अभी भी है ये मान्यता, लाख में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, लेकिन अभी धारणा यही है। देखिए पढ़ाई भी एक होता है कि डिग्री ले लिए चले गए, एक होता है कि समझ वाली, कि नहीं उनकी समझ डेवलप हो गई है, हर चीज को वो समझने लगे हैं। तो चूंकि गांव देहात के लोग हैं, पढ़ाई वगैरह से वंचित हैं, तो उनके क्षेत्र में अगर कोई जो है पढ़ लिया, थोड़ी जानकारी उसे भी हो गई, तो लोग मानते हैं कि नहीं ये पढ़ा लिखा है, समझदार है, ये जो करेगा वैसे भी ना, वैसे भी जो हमारा ये मड़ियाहू है, जौनपुर का मड़ियाहू, तो जो शहर से 15-16 किलोमीटर दूर पे है, और एजुकेशन और हर मामले में बड़ा रिच है। तो और यहाँ बस केवल, अच्छा दूसरी बात, जैसे अखबार है, अखबार समझ लीजिए हमारे यहाँ गांव में 8-9 बजे पेपर आ जाता है, न्यूज़पेपर। अभी आप गाजीपुर में चले जाइए, बलिया, उधर तो पता चला कि पेपर अगर पढ़ना हो तो 5 किलोमीटर दूर किसी पान की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पेपर आया होगा, तो वहीं आप पढ़ पाएंगे। डोर टू डोर जा ही नहीं पाता। जौनपुर जिले में भी कुछ ऐसे गांव हैं जो एकदम सीमांत हैं, प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे लगे, इलाहाबाद के बॉर्डर पे लगे। बनारस नहीं, बनारस तो ठीक है, और इधर आपका अंबेडकर नगर से सटा हुआ जो, तो वहाँ भी यही हाल है कि डोर टू डोर पेपर वेंडर नहीं जाते। बहुत से जिले हैं, क्योंकि गाँव का देश है ना, तो गांव ऐसे ऐसे हैं अंदर अंदर बसे हुए, दूर दराज मेन शहरों से दूर दराज में, और थोड़ा सा लोग जागरूक भी नहीं है। हाँ, जागरूक भी नहीं है। अब कि कोई गांव दूर है, वहाँ पर 1 या 2 लोग लेने वाले हैं, तो वेंडर भी वहाँ तक 1-2 के लिए कितना, जब ज्यादा लोग होते हैं तो वो भी थोड़ा वहाँ तक प्रयास करता है। वही अपना है लोगों का। खैर जो भी है, मीडिया तो ही है, लोगों के घर घर जो है क्षेत्रों में टीवी तो पहुंच ही गया है, टीवी हो गया, सोशल मीडिया हाथ में मोबाइल हो गया, तो लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे मुख्य अभी कोरोना काल में जो प्रबंध किया गया, जिस तरह से लोगों को गांव-गांव जो है व्यवस्था दी गई, लोगों ने देखा है, और जो आवास हुआ या शौचालय हुआ, ये भी गांव-गांव तक मिला है, जो और अन्य सुविधाएं जो है लोगों को मिल रही हैं, राशन वगैरह। और क्या। तो कुल मिलाकर के अखिलेश का वही हाल होने वाला है जो बिहार में हुआ था तेजस्वी वगैरह का, कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख चिल्लाते रह गए, लेकिन जनता ने सुशासन को वोट दिया। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, तो बस वही बिहार वाला हाल होने वाला है। चूंकि चुनाव सर पर है, तो उसको देखते हुए बीएड समायोजन करेंगे, शिक्षा मित्र को देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर के रेवड़ी बांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं खाली, कब करेंगे, कैसे करेंगे। पहले इनिंग में 2-4 लोगों से हमारी बात हुई, इधर पश्चिम के लड़के थे, 40 सीट का आकलन किया गया है। 40 सीट होगा, 1-2 सीट थोड़ा सा होगा पिछले तुलना में, लेकिन अखिलेश का कहीं अता पता नहीं है। खाली जो है उनके सपोर्टर जो हैं यादव और अन्य जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वही फैला रखे हैं, और कुछ तो जो है मीडिया वाले फैला रखे हैं कि जो है अखिलेश का, और सचमुच जो यादव, कुछ तो यादव जो गांव के हैं वो तो हिंदू अपने आप समझ ही नहीं रहे हैं। जो यादव अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। तो यादव में तो हम तो हमेशा कहते हैं, यादव में भी 2 तरह के यादव हैं, एक जो है अपने आप को हिंदू मानते हैं, और एक जो है अपने आप को मुस्लिम मान बैठे हैं पूरा। एक घड़ोर, एक ग्वाल। तो जो अपने आप को एकदम मुस्लिम मान लिए हैं, तो वो तो सपा को ही लाइक करते हैं।
और चलिए, बताइए क्या हो रहा है हम लोगों का, उसमें कुछ इलेक्शन बाद है, कुछ हो पाएगा अब तो जो अभी होना तो कुछ इलेक्शन नहीं। बाद होना, कुल मिला के इलेक्शन के दौर में भी कहाँ कुछ रुका है। शिक्षा मित्र का काम तो आगे चल ही रहा है ना। अब अब वो सीक्वेंस क्रम फिक्स है कि शिक्षा मित्र ही पहले होना है, हाँ। तो उनका तो चल ही रहा है। तो हम तो बस ये देखते हैं कि कितना आगे बढ़ रहा है, भले धीरे ही सही, धीमा ही सही, आगे हमें बढ़ता हमें रहे जो बस। सूचना मिली थी एक जगह से, हम्म। तो वो शायद अभी और उसमें टाइम लगने वाला है, 24 तक, 23-24 का मामला कुछ समझ में आ नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। शिक्षा मित्र का जहाँ हुआ उसके बाद देखो, कुल मिला के आप समझ ही गए हैं अब तक कि केंद्र का ही सब कुछ मामला है, राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। अखिलेश कह रहे हैं शिक्षा में समायोजन कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ वो नहीं जा सकते। और नहीं, हम हमें ये है कि जो जो अभी 11-11 वालों का जो मैटर है ना, हम्म, ये वही केंद्र के चुनाव के समय, मैंने 24 में या 23 में करें या फिर। नहीं नहीं, 22 में ही होगा। 24 में वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो 22 में अभी चुनाव भले हो रहे हैं, अगर 24 में वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल पास होकर के होता है तो फिर से चुनाव होंगे ही होंगे। तो कुल मिला करके प्रोग्राम वही बन रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का। और इस साल ये सारी चीजें करते हुए बहुत सारे काम करने हैं इनको, वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी करनी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में सिर्फ केंद्र ही नहीं रहेगा, राज्य भी रहेगा, इसलिए ये हाँ, सारे मुद्दे तो जितने क्या भी हैं। आप कहना चाह रहे हैं क्या, मतलब अप्रैल अप्रैल तक कर लेंगे नए सत्र से ये सब? नहीं, अप्रैल तो इतना नहीं हम कहेंगे। हाँ, शिक्षा मित्र का चूंकि जिस स्पीड से काम बढ़ रहा है, हाँ। उस हिसाब से शिक्षा मित्र की उम्मीद हम कर सकते हैं कि अप्रैल तक, या अगर बाई चांस और लेट होता है तो थोड़ा सा और आगे। और जाएगा कि शिक्षा मित्र के बाद ही अपना होना है, तो जहाँ शिक्षा मित्र हुआ फिर अपना तो शुरू हो जाएगा। तो माने ये तो, मगर थोड़ा लेट तो माने जून जुलाई वाला मैटर आ गया क्या, मई जून? हाँ, मान के चला जाए, क्योंकि शिक्षा मित्र ही पहले आ रहे हैं। प्री प्राइमरी यानी कि भी आप देख ही रहे हैं कि प्राइमरी से पहले तो प्री प्राइमरी का ही हर जगह जिक्र है। अभी एक दो जिलों का न्यूज आया कि एक एक जिले में 700-800 जो भी आंगनबाड़ी हैं उनको प्री प्राइमरी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक एक जिले में 700, कुल 1,88,000 करीब है। तो तेजी से काम हो रहा है प्री प्राइमरी पर। वो वो इसका वो भुनाएंगे 24 के लिए सब, क्योंकि हम्म। ये जो मैटर हमको लगता है ना 24 के लिए छोड़े थे। तो सारा मैटर ही देखिए, न स्वास्थ्य विभाग, न सुरक्षा विभाग और न ही शिक्षा विभाग, सब में जो है चीज़ें होल्ड हैं। और ये सिर्फ यूपी ही नहीं, हर जगह होल्ड है। तो कुल मिलाकर के 22-23 ये दो जो अभियान वाली बात कहे थे ना शर्मा जी, तो ये 22-23 में सारे विभागों में अभियान ही एक तरह से रहेगा कंटिन्यू। आप देख रहे हैं रेलवे वगैरह का जो मुद्दा हुआ था अभी बिहार में, उसको लेकर के बवाल जो हुआ, तो कहीं ना कहीं केंद्र की भी भर्तियां उसी वजह से डिले हो रही हैं। सब 24 की तैयारी है, तो 22-23 में करके 24 की तरफ बढ़ेंगे। वही तो हम कह ही रहे थे, तो हमको लग रहा था कि आप कह रहे थे तो हम, अगर भाई सुन लें आपका, नहीं, हो सकता है कुछ। एकदम लेकिन 24 ले नहीं जाएंगे कि नहीं, एकदम उसी एंड अरे वक्त नहीं, करना है। 24 में बाईस नहीं तेईस जाएंगे लेकिन 22-23 में करते हुए 24 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जाओ जाओ, हाँ वही वही वही। और ये लगभग कंफर्म है कि 24 में वन नेशन वन इलेक्शन वाला शुरुआत हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत जरूरी, इनको ये कर दिए होते तो ज्यादा सही रहता। अगर इसी में यूपी सरकार ही कर दी होती, घोषणा हो गया होता, तो उसका माहौल थोड़ा और बदल गया होता। अब पता नहीं क्या सोचे हैं ये लोग भाई। मेन है लोकसभा विधानसभा में इनके पास वर्तमान में कितनी सीटें हैं। कोई बिल लेकर आएंगे तो बिल पास कराएंगे, बहुमत जरूरी है ना। तो अब हम आप जो है ऊपर की चीजें देख रहे हैं, वो कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या क्या वही चीजें देख अब के इनको चल रहे लगा हैं। होगा कि नहीं, इसको कब कब छेड़ा जाए, कब निकाला जाए, उनका अपना मंशा होगा हाँ, कुछ। वही चीज कि कब क्या चीज लेकर आने से वो आसानी से हो जाएगा और उसका लाभ कब मिलेगा, ये सारी चीजें वो देख कर चलते हैं। और हम आप तो अपना आसपास जो देख रहे हाँ, हैं। वो तो है ही है। हम्म। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष तो यही है ना कि थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन सब पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बाकी जो लहर चल रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग, सपा सपा ऐसा कुछ है नहीं कहीं। नहीं, सपा नहीं है, हर हाल में सरकार बननी है। चलिए, तो सरकार हर बननी हाल है में। तो
इधर शिक्षा मित्र का चल ही रहा है, अपने लोग का भी इसी के बाद होना ही है, जैसे इतना इंतजार वैसे थोड़ा और। हाँ, चुनाव चुनाव में ये अब कुछ तो होगा, इनका थाट होगा अपने हिसाब का, कुछ मिला होगा इनको कि नहीं कैसे क्या करना है, कब करना है। भाई हम आप उतना दूर तक नहीं सोच पाते हैं जितना ये लोग प्लान किए होते हैं। चलिए आज हम कह आपसे बात करते हैं तो चुनाव का थोड़ा सा नज़दीकी नज़रिया जो भी है चल रहा, वो समय आपसे निकल कर के आएगा। आप तो मैदान में हैं। नहीं, हम तो बराबर लगे हुए हैं, हमारा तो मतलब एक सूत्री कार्यक्रम रहा है, और बराबर हम जैसे हमारे यहाँ जितने भी विधानसभा हैं सब में अब अपने ही लोगों को जिताने का, मैंने बाबा को ही जिताने का प्रयास है। तो मतलब कुल जैसे मिला करके अब जीतने जैसे हारने हमारे का। यहाँ जैसे मल्लनी है, तो वहाँ जो है धनंजय बनाम लकी पारसनाथ जो थे, ये अच्छा लड़के। अच्छा। ब्रजेश भाई साहब वहाँ हैं, तो उनके भी खिलाफ वहाँ एक तो कोई डब्बू यादव करके है उधर बनारस में, उधर सैयद राजा, हम्म। 3 यादव इधर, प्रतापगढ़ में राजा भैया के सामने एक तो पता उनका चेला ही गगन क्या नाम है उसका, हम्म वो है। तो लेकिन तीनों हारेंगे यादव। मतलब कुल मिला करके निष्कर्ष यही है कि योगी जी की सरकार आ रही है। अब सीट वाली बात है कि कितनी सीट आती है, तो क्या अनुमान है पिछले बार। सीट तो मित्र पुनीत भाई, सीट थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा कम होगा या फिर बढ़ ही जाएगा। दो ही चीज हो सकता है। थोड़ा हम्म। हमें भी थोड़ा कम होने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन फिर कुछ चीजों को काउंट करने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे पूर्वांचल का जो ये बेल्ट है ना, हम्म जैसे एक चीज तो आप जान लीजिए कि जो थोड़ी सी खिसियाहट या थोड़ा सा जो वो है, हम पूरे अक्रॉस द यूपी बता रहे हैं। हम्म जैसे वित्तहीन टीचर थे, हम्म तो वही वित्तहीन टीचरों में भी खिसियाहट है कि ये कहे कि नहीं हम सेवा नियमावली बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये अपने जो है घोषणा पत्र में भी कुछ नहीं कहे, मेरी सरकार बनेगी तो ये करेंगे, कहीं नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा तो है, लेकिन उसको समझने वाली बात है। क्या कहा है? इन्होंने न वित्त विहीन का नाम लिया, न निदेशक का नाम लिया, न शिक्षा मित्र का नाम लिया, न अन्य किसी का कुछ भी नाम लिया, न रोजगार की डायरेक्ट कोई बात की। लेकिन भाई नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं और उसी पर तो वो कह रहे हैं कि हमने स्कूलों में सुधार किया है, हम और सुधार करेंगे। तो और सुधार में क्या, उसमें अगर स्कूल अरे सुधरते भाई, हैं। हम कह रहे हैं कि इतना जो है जुडिशियल बात कहने से बढ़िया है कि जिसे साफ साफ कहने में क्या दिक्कत है। अरे साफ साफ कह करके आदमी भुना रहा है, तो भाई बीजेपी वालों हम में थोड़ी आपसे गड़बड़ी ये भी है ना, ये लोग जो है बहुत वही बतिया चबा के बतियाते हैं। नहीं, हम अरे आपसे सीधे कहें, सीधे तो हम आपसे कोई चीज कहें कि ये चीज हम आपको, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि हम आपको जो है एक गाड़ी दे रहे हैं, ठीक। एक तो हो गया सीधे सीधे कि हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, आप बड़े खुश। दूसरा हो गया हम आपसे ये कहें कि जो है हम गाड़ी देंगे, उसमें आप बैठ कर घूमेंगे, आपके भाई बैठ कर घूमेंगे, आपके बच्चे बैठ कर घूमेंगे, तो आप सब अलग अलग सुन रहे हैं, तो सब अलग अलग खुश हो रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, ये हमने बोला, यानी कि गाड़ी मिल रही है, आपको मिलेगी, इसमें तो कंफर्म है। दूसरे वाले में क्या है कि ये बैठ कर घूमेंगे, वो बैठ कर घूमेंगे, गाड़ी। वो ठीक है मित्र, आप समझिए मेरी बात, तुम साइकोलॉजी पकड़िए पहले। जैसे 100 लोग हैं ना, 100 लोगों में ये इस तरह की बातें इतनी गहराई तक केवल 1-2% लोग जाते हैं, बाकी लोग ऊपर ऊपर देखते हैं। तो वही है, समझ रहे हैं? अखिलेश यादव ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, तो इसलिए सबको दिख रहा है। नहीं, वो बोलते हैं और वो जानता है अखिलेश ना कि हमारा जो गैंग है, हमारे जो हमको जो चाहने वाले हैं, वो अंदर तक नहीं जा पाएंगे, उतनी समझ ही नहीं है उनकी। हाँ, तो थोड़ा सा बोलना चाहिए आदमी को। पार्टी अगर ये बोल दी होती भी तो और थोड़ा सा एकदम था, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। अरे तब तो फिर बोलने की जरूरत ही क्या है, इतना खुद ही इनके फेवर में माहौल है, इतना कह दिए बस वही काफी है। नहीं, वो तो ये जानते हैं कि हमें जो है मेन किस तरफ ले जाना है लोगों को। ये जो हर बार मुद्दा बनता था रोजगार वगैरह, और उसके चक्कर में जो है राजनीति होती थी,
और उस चक्कर में ये राजनीति का शिकार हो जाते थे सारी भर्तियां। तो भर्तियों को जो है राजनीति का शिकार न बना करके अन्य मुद्दों को बनाए हैं। हाँ, लेकिन भाई जो वोटर्स हैं और जो रोजगार परक वोटर्स हैं, जिनको रोजगार की जरूरत थी उनको नहीं मिला, तो थोड़ी सी मायूसी रहेगी। हो सकता है घर से चलें, कुछ और सोच के वहां जाते जाते बदल जाएं, या ऐसे कुछ परसेंटेज रहेंगे, लेकिन जहां तक बड़े नुकसान की जो बात थी वो बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। बड़ा नुकसान नहीं होगा। कुल मिला करके बड़ा नुकसान नहीं। अलग अलग न बोल करके इन्होंने एक साथ बोला है। अब समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी जो नहीं समझ रहे हैं वो कभी नहीं समझने वाले हैं उनको, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है। भाई अभी ये देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि अब वो समझ तो भाई धीरे धीरे डेवलप होगी ना। वो धीरे धीरे डेवलप होगी। चलिए, और और पंजाब में क्या लग रहा है आपको? हैं? पंजाब में क्या लग रहा है? पंजाब में तो बीजेपी को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। उम्मीद हम भी करें बीजेपी वहाँ। सरकार तो बहुत मुश्किल लग रहा है बना पाए। हाँ, बढ़त मिलेगी, बढ़ना चाहिए वहाँ पे। तो सरकार तो वहाँ किसकी बन सकती है? बीजेपी के तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। या हो सकता है कि एकदम नियरर हो और तोड़ जोड़ के कुछ भले कूड़ा नहीं चल। ये हो सकता है। हाँ, हम्म हम नियरेस्ट भी नहीं कह रहे हैं, नियरर का। चलिए, 2 चरण यहाँ हो चुके हैं और 20 तारीख को पंजाब में भी है। जिन राज्यों में एक ही चरण में होना है तो अभी यहाँ यूपी में हम लोग तो एकदम फिट हैं। यूपी में 80-20 मामला है, एकदम 80 पे है, मैं 20 पे सब। पश्चिम का जो लोग बना रहे थे ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कितना कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली हवा है। कुछ हवाई बातें हैं बस। हाँ, जो कार्यकर्ता है ना वो बीजेपी के साथ हैं, जो बड़े बड़े वो जो अपने आप को तथाकथित लीडर कहते हैं वो हैं इधर उधर भटक रहे हैं बीजेपी को छिटक के। बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो समझ रहे हैं। चलिए, तो देखा जाए क्या होता है। 2 चरण तो निपट गए हैं, 10 मार्च का इंतजार है अब। तब तक जो शिक्षा मित्र का हो रहा है वो देखा जाए क्या क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। नहीं, किसी में हमारा चलता ना तो पहले दूसरे चरण चल के ना वही केंद्रीय कोई नेता से बुलवा दिया जाता कि यार बोल दे नई शिक्षा नीति के तहत इतने इतने भर्ती। अरे बाप रे बाप, पंजाब में भी असर होता, हर जगह फैल जाता। नहीं तो इस चीज को समझिए, इन्होंने जो है जो रोजगार वगैरह लेकर के जो राजनीति का शिकार होते थे, हर बार लड़के शिकार हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, सालों साल लड़के बैठ के सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ ये होगा वो होगा। तो कहीं न कहीं इन चीजों को राजनीति से दूर कर रहे हैं कि ये जो है भविष्य में राजनीति का मुद्दा न बने। कि 5 साल के लिए सरकार आने के लिए घोषणा कर दिए, अब इसका 4 साल कुछ नहीं करते हैं, 5वें साल लोग करते हैं। इस चीज को जो है लोगों के दिमाग से निकाल रहे हैं कि ये सब ना होने पाए। अब रोजगार को, हाँ, क्योंकि आप देखिए चुनाव से ठीक पहले इन्होंने कोई भर्ती भी नहीं दिया है, पुराना तो छोड़िए, नई भर्ती भी नहीं दिए। तो कहीं न कहीं ये करके दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, अब जो है भर्तियां राजनीति का शिकार नहीं होंगी, राजनीति हाथों में फंसेंगी नहीं। इसके दम पर वोट लेने वाले जो है वो ये सब अब नहीं चलेगा। बिहार में हुआ ही है, 10 लाख रोजगार देंगे और साफ हो गए। तो ये जो राजनीति का मुद्दा बन जाता है ना, भर्ती सारे रोजगार, इन मुद्दों को हटा रहे हैं। अब सीधा सीधा सुशासन और भ्रष्टाचार वगैरह को दूर करना, गुंडा राज को दूर करना, ये सब व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। खैर अभी तो हमने डीपली पढ़ा भी नहीं है इनका मैनिफेस्टो क्या क्या है। ऐसे कुछ पॉइंट हम पढ़े थे, तो वो बातें जब कोई पढ़ेगा ठीक से समझेगा ना, तो बहुत जो कुछ हुआ है उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं। वो रोजगार देंगे, ये करेंगे, नहीं जैसे कुछ लोग हमसे चर्चा किए भाई साहब, यार ऐसे कुछ कहे नहीं, भर्तियां भी निकलती थी, सब सरकारें निकालती थी चुनाव पहले भर्तियां ये वो। तो हमने कहा सब निकालती थी तो ये सब थोड़ा है, बीजेपी है ना,
2014 से 2022 तक बीजेपी का आकलन तो करो आप कि बीजेपी किन किन चीजों से डाइवर्ट होकर के और कहाँ कहाँ उन्होंने रिस्क लिया, और रिस्क ले रहे तो रिस्क ले रहे अपना घर बनाने के लिए थोड़ो। कुछ चीजें जो है वो समझ रही है कि नहीं, ऐसे ये सब करके वोट नहीं लेना तो फिर हम सबके बराबर ही तो हो गए। तो कहा नहीं ये जो है, तुमने कहा नहीं वो गलत सोच रहे हो, आप उल्टा सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, लॉलीपॉप दे के चुनाव नहीं लड़ना चाहता व्यक्ति, जो काम किया है उसके बल पे। मूल यही कि लॉलीपॉप नहीं, काम के बल पर। हाँ ठीक है, अब 17 से आया था, चाहे होते तो कर लिए होते, लेकिन अब पता नहीं नई शिक्षा नीति पे करके वो क्या करना चाहते हैं, क्या कैसे। सरकार का मन है उसको हम आप जबरदस्ती थोड़ी करा सकते। अब वेट तो करना ही पड़ेगा ना भाई। वो तो कोई सरकार रहती है, सब में लोगों ने वेट ही किया है। आप मायावती जी को देख लीजिए, 72 कब निकाली थी। अखिलेश जी को देखिए, लैपटॉप वगैरह कब बांटे थे। वेट वाला नहीं, ये जो सामने था ये इसकी बात कर रहा है 11 वालों का। सब कुछ होने के बाद भी चाहते तो कर देते, लेकिन अब उनका अपना मनसा है सरकार की, कब कहाँ कैसे डिस्क्लोज करना है, क्या करना है, तो सरकारी काम है तो जबरदस्ती तो आप करा नहीं सकते। देखिए 11 वालों का अगर मूल रूप से देखा जाए, अगर बिल्कुल फैक्ट पर बात किया जाए, भर्ती एक थी जिसमें कोर्ट ने 6000 भर्ती कराया, 6000 पद खाली हैं, उस पर कोर्ट ने कहा आगे भर्ती निकालिएगा, मैटर तो वहीं क्लोज है। बाकी लिबर्टी सिबर्टी ये सब कहानी जो है स्पष्ट कोर्ट ने कहा नहीं है, तो कहानी फालतू है। जो है अब सिर्फ नई शिक्षा नीति और उसके तहत जो जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया है खाली पद भरने वगैरह का, वो है। बाकी मुद्दा खत्म है। उसमें आदेश में जो लिबर्टी लोग चिल्ला रहे थे, तो उसने कहा कि जो नई भर्ती अखिलेश की निकली है, उसने साफ साफ उसमें लिखा ना, नई अखिलेश की जो नई भर्ती थी 12 वाली 72,825 7/12/12, ये भर्ती सरकार को ये कह रही है कोर्ट कि आप अभी तक हमारे 11 वाले मैटर पे जितने भी इंट्रीम ऑर्डर हमने पास आउट किए हैं उसको आप पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप 7/12/12 कर सकते हैं। ये है लिबर्टी उसके लिए। लिबर्टी को फिर से समझिए, उसमें कहा गया है 7/12/12 विज्ञापन पर आपको स्वतंत्रता है। ठीक, अरे भाई चाहे तो कर लीजिए या इस तरह का नहीं, उसको शब्दों को समझिए कि स्वतंत्रता है। फिर वहीं आगे शर्त लगा दी गई कि अगर आप 7/12/12 करते हैं तो उसको करने से पहले आपको इंटरिम ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। नहीं तो 7/12/12 करते हैं, तब नहीं करते हैं तब तो फिर इंटरिम वगैरह कोई मतलब ही नहीं है। अरे नहीं आप सर फिर से पढ़िएगा, आप फिर से पढ़िएगा। आप सही पढ़े हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा उसमें उलट दिया इसी बात को। उसमें ये है कि सारे इंटरिम ऑर्डर को करते हुए आपको स्वतंत्रता दी जाती है, आपको लिबर्टी माने शर्तानुसार फ्रीडम होता है ना। उस दिन हमने चर्चा किया था आपसे, लिबर्टी फ्रीडम में यही अंतर होता है। जैसे कहा जाए कि यू हैव लिबर्टी टू प्ले एट इवनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव प्ले टू लिबर्टी एट इवनिंग, यू हैव लिबर्टी टू प्ले एट इवनिंग। हाँ, इसका मतलब हुआ कि आप शाम को खेल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है शाम को खेलने की। इट मीन्स यू आर नॉट प्ले एट मॉर्निंग, एट आफ्टरनून, ओनली एट इवनिंग। यानी कुछ काम है, कुछ बातें हैं, उसको कंप्लीट करो, फिर आप शाम को खेलो। तो वही चीज वहां भी ऐसे ही लागू है कि आप जितने भी इंटरिम ऑर्डर हैं उसको आप करते हुए आपको लिबर्टी है, यानी शर्त है कि आप उसको कर सकते हैं, इस पे लिबर्टी है। तो जब सरकार ने जान लिया कि आपको हम पढ़ करके वो पूरा पैरा सुना दें, अभी सुनाइए। ओके, खोल लेते हैं, हम सुना देते हैं आपको। और साफ साफ उसमें एकदम स्पष्ट है पहली लाइन से ही कि नए विज्ञापन पर स्वतंत्रता है। वहां पर फिर आगे शर्त जोड़ा जा रहा है कि अगर आप इसे करते हैं तो अंतरिम आदेश भी करने पड़ेंगे, और आप अगर नहीं आप अगर नहीं करते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसमें इस तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकल करके आ रहा है। कुल मिला करके ये बताइए, अखिलेश जी ने कितनी बार मन से कहा कि हम 7/12/12 पर भर्ती करेंगे हमारी सरकार आई तो?
कहाँ कर पाएंगे अब वो। नहीं, कितनी बार करें या ना करें वो अपनी जगह है। कितनी बार वो मंच से उन्होंने कहा कि हम 7-12 विज्ञापन जो कि उन्होंने निकाला था, जो कि 290 करोड़ लिए थे, उस पर कितनी बार मंच से बोले कि हम ये भर्ती करेंगे। जान रहे हैं ना, जान रहे हैं कि अंदर क्या अखिलेश को नहीं पता है कि कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश पे बीजेपी सरकार ने क्या क्या कर ली, पता नहीं है, सब पता है, तो क्यों कहेगा, वो जान रहा है चूतिया बन जाएंगे। तो एक बार भी मन से वो 7-12 विज्ञापन भर्ती करने की बात तो नहीं कर रहे ना। ना ही करेगा ना, वो काहे करेगा। क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ। क्या कोर्ट ऑर्डर है और इस पर भर्ती वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं क्योंकि विज्ञापन एक ही था और कोर्ट ने भर्ती करने की बात कहीं नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ जो है लिबर्टी देते हुए छोड़ दिया है गवर्नमेंट पर, और शर्त लगा दी कि अगर आप भैया इस पर हाथ लगाते हैं तो फिर आपको इंटरिम ऑर्डर्स पर भी जाना पड़ेगा। नहीं, आपका तर्जुमा और मेरे अनुवाद में थोड़ा सा अंतर है पुनीत जी। मेरा ये है कि इसको करते हुए उसको करेंगे, आप कर रहे नहीं, उसको करेंगे तब इसको करेंगे, यही थोड़ा सा है। अब इसको जरा सा फिर देख लीजिएगा। अभी हम आपको बात कर रहे हैं और खोल भी रहे हैं। अभी क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो थोड़ा सा तो अभी हम complex खोल रहे sentence हैं, बस अभी बात करते रहते हैं, तब तक खुल भी जाएगा, निकाल लेते हैं। ऐसे करके है, यू हैव लिबर्टी टू, ऐसे करके है, यूड हैव, ऐसे करके है पहली लाइन की। वो हम अभी निकाल लेते हैं। लिबर्टी टू 22 पेज का था ना जजमेंट। हाँ, वो पहले पैराग्राफ में लिखा ही है, 17वां या 18वां पैराग्राफ। चलिए, हमने खोल लिया है। इसमें लिबर्टी शब्द हम खोज लेते हैं, कहाँ पर है, कौन से पैरा में, 17वें में है शायद, है ना। हाँ, 17वें में होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ एबव, यानी कि ऊपर जो कुछ 16 पॉइंट में कहा गया है, जो बातें हुई हैं, उसके रिजल्ट में इन नॉर्मल कोर्स द स्टेट वुड हैव बीन एट लिबर्टी। क्या कह रहे हैं? इन नॉर्मल कोर्स द स्टेट वुड हैव बीन at liberty to proceed with the selection in terms of advertisement dated 7 December 2012 in accordance with the amended rules by way of 15th amendment। तो अगर 2012 पर भर्ती होती है तो 15वें अमेंडमेंट पर करेंगे। in view of developments which have taken place during pendency। एक ऑर्डिनेंस दिया ना, देखिए इसमें एक ऑर्डिनेंस शब्द है, माने इसके अनुसार उसको आप करेंगे लिबर्टी है। हाँ, एक ऑर्डिनेंस जो वहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो एक ऑर्डिनेंस लिखा है कि अकॉर्डिंग विद द अमेंडेड रूल बाय वे ऑफ 15th अमेंडमेंट, यानी कि अगर आप इसे करते हैं तो 15वें अमेंडमेंट के अनुसार करेंगे, ठीक। और वो भी डेवलपमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस, यानी कि जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं इस दौरान में ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दीज अपील्स, द सेड एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट प्रोसीड एंड व्हाइल अपहोल्डिंग द सेड एडवर्टाइजमेंट रिलीफ हैज टू बी मोल्डेड इन द लाइट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द। तो कहाँ इसमें कहा जा रहा है कि आपको भर्ती करनी ही है? करनी ही है, कहाँ लिखा है करनी ही है, लिख दिया हो तो हो गया। तो वही तो यहाँ पर कहा जा रहा है, वुड हैव बीन एट लिबर्टी टू प्रोसीड विद द सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ। तो अगर आप करते हैं, लिबर्टी दी जा रही है आपको और आप करते हैं तो 15वें संशोधन से ही करना होगा। और इस दौरान जो इस पेंडेंसी के दौरान जो कुछ भी इंटरिम ऑर्डर्स हैं, तो जानते हैं इसमें जैसे कुछ हम लाते जो सच में जो अपने वकील हैं, एक बार ऐसे हम इलाहाबाद गए थे, तो मामा चूंकि कॉलोनी में रहते हैं ना, वहाँ चर्च लेन में सब, तो उन्होंने कहा देखिए लिबर्टी जहाँ होता है ना तो वहाँ शर्त होता है, और जिस केस मतलब वो सरकार के ऊपर होती है और एक तरह से समायोजन की तरफ वो केस होता है। ये तो एकदम क्लियर, हम शुरू से कह रहे हैं कि सबके लिए कहा गया है। उन्होंने कहा था कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो उसमें ये होता है कि आप ये मत समझिए कि नहीं आपको करना नहीं, आपको करना है। अब ये है कि वो बाउंड नहीं रहते हैं कब करना। हाँ, अब आइए देखिए मूल पॉइंट पर अब आए हैं आप। देखिए अब उसको हम पूरा ध्यान से सुनिएगा, जो कहने जा रहे हैं कंप्लीट करने दीजिएगा। देखिए उसमें ये कहा जा रहा है, जो आपके वकील साहब जिनकी बात कर रहे हैं वो जो कहें बिल्कुल सही कहें, अब उसको हम एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है
कि 7/12/12 विज्ञापन पर आपको लिबर्टी है, और आप इसे जब करेंगे तो 15वें संशोधन से करेंगे, यानी कि कौन से नियम से करना है उन्होंने क्लियर कर दिया, उस पर विवाद न रहे। और आप इसको करते हैं तो ये केस चलने के दौरान जो कुछ भी इंटरिम ऑर्डर्स हुए वो भी करना है। अब आते हैं इसके सार पर, इसका सार क्या निकल के आ रहा है, इसका वो असर क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि वो 7/12/12 विज्ञापन करने जा रहे हैं, 15वें संशोधन से करेंगे। अब वो जैसे ही फाइल खोलेंगे 7/12/12 विज्ञापन करने के लिए, तो उसमें लिखा है भैया इंटरिम भी करने होंगे। तो इंटरिम जब करने होंगे तो इंटरिम में क्या क्या है, तो इंटरिम में है 24 फरवरी, 12/091 है, 24 फरवरी के बाद वाले हैं, 60-65 हुआ था एक ऑर्डर, और एक सबसे पहला ऑर्डर हुआ था फीस वापसी का। ठीक है, चलिए फीस वापसी में तो फीस वापस करना है, बाकी अन्य इंटरिम ऑर्डर पर बात किया जाए तो एक ऑर्डर है 60-65 का, जिसके अंतर्गत जैसे ही 60-65 करने जाएंगे करीब करीब 1 लाख 1.25 लाख लोग आ जाएंगे। 1 लाख से नहीं तो 50,000 से ऊपर ही आएंगे लोग। ठीक है, मान लेते हैं मोटा मोटा 50,000। फिर नया विज्ञापन 72,000 है, तो 50,000 वहां हो गए, 72,000 यहाँ हो गए, मिलाकर के 1.25 लाख। 24 फरवरी में कितने लोग हैं, चलिए हमें भी मिला जुला के तो वही तो 24 फरवरी जोड़ लीजिए, 24 फरवरी के बाद वाले हैं 60,000 के आसपास, 12/091 है, कुल मिलाकर के टोटल जब करेंगे तो 2-2.5 लाख पहुंच रहा है कि वो कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख भर्ती कीजिए। तो अब यहाँ पर 2-2.5 लाख करने को कह रहे हैं, और वही बंदा 60-65 में भी है, वही बंदा न्यू एड में भी है, वही बंदा 12/091 में है, वही 24 फरवरी में है। कैंडिडेट तो उतनी है नहीं, उन्हीं की संख्या हर जगह है, वही बंदा हर जगह काउंट हो रहा है। और वास्तविक कंडीशन क्या है, 60-70 हजार से ज्यादा नहीं होने वाले हैं कैंडिडेट। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इतना दे दिया है कि सबको करना है। अब जब सबको करना है, गवर्नमेंट जान रही है, तो अलग अलग प्रोसेस न अपना करके वही तो कॉमन प्रोसेस, तो वो वही फिर उस कोर्ट ऑर्डर पर न जा करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से उन्होंने रास्ता बनाया है। और इसीलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं तो या वो करेंगे जब, तो उसमें ये भी होगा। यानी कि निष्कर्ष यही है, हर हाल में ये होना ही होना है रास्ता, चाहे गवर्नमेंट जो अपनाए। और आपको नौकरी मिलेगी या हमें मिलेगी, गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर से दे रही है, लिबर्टी पर दे रही है, 7/12/12 विज्ञापन से दे रही है, 24 फरवरी से दे रही है, या 12/091 या नई शिक्षा नीति से दे रही है। हमें आपको क्या चाहिए, नौकरी तो चाहिए। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति तो सामने नहीं आएगा कि भैया नई शिक्षा नीति से क्यों दे रहे हो, कोर्ट ऑर्डर हुआ, कोर्ट ऑर्डर से हमको दो। आपकी आवाज नहीं आ रही। लखनऊ में यही था ना, अधिकारी गए सर कि जब आप 72,825 मायावती का हो, चाहे 72,825 अखिलेश वाले, तो यही कह रहा है भाई, लड़के तो बारह में गए हैं, फाइल सब फॉर्म भरे हैं। तो दो बार हमें करने क्या, एक बार कर देंगे तो 12 के तो अपने आप बंद हो गया फाइल, कोई बचेगा ही नहीं चिल्लाने वाला। तो 12 का फाइल ऐसे भी बंद हो गया। 12 का विज्ञापन जो है वो अवैध था, अवैध है, इसलिए भी बंद। जो भी तो एक माने एक लाठी से सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो फिर घूम फिर कर हम लोग कहाँ पहुंच गए कि कुल मिला के नौकरी मिलनी है, गवर्नमेंट को नौकरी देनी ही है, हर बंदे को एक नौकरी मिलेगी ही। अब कोई बंदा ये नहीं पूछने जाएगा भैया हमको जो नियुक्ति पत्र मिला है ये किससे मिला है, उसको तो बस नियुक्ति पत्र मिलेगा तो नौकरी लेगा। तो गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि हमें करना क्या है, कोर्ट ऑर्डर में जो भी है वो भी पूरा हो जाएगा, और गवर्नमेंट जो अपना करना चाह रही है वो भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने हर चीज को लिंक कर रखा है, चाहे वो 2004 वाले हैं या 2007 वाले या 2008 वाले या हम लोग 2011 वाले या 12,460 भर्ती वाले, या जो भी पेंडिंग है मैटर सारे, सबके लिए उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। और वो वही रास्ता है नई शिक्षा नीति, कि जब भी करेंगे उसी से करेंगे। तो कहानी वही है कि आज भी हम खाना नहीं देंगे, कल भी खाना नहीं देंगे, परसों भी नहीं देंगे, चौथे दिन हम आपको जो है 3 दिन का खाना इकट्ठा देंगे। तो कोई देखने वाला कहेगा अरे बाप रे ये तो बड़े दयालु हैं, इतना सारा खाना खिला रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि 3 दिन तक तो खाना मिला ही नहीं है। तो कहानी वही है कि पिछले सन 2000 से अब तक इतने सारे लोग पेंडिंग हैं, वही सारे मैटर नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये गवर्नमेंट करने जा रही है। चाहे वो मुलायम सरकार के लोग बैठे हुए जो हैं, चाहे मायावती वाले, चाहे अखिलेश वाले, चाहे अभी इस दौरान में 68,000 हुआ, 69,000 जो पेंडिंग है, कहीं न कहीं से नई शिक्षा नीति के माध्यम से ही वो सारे रास्ते खोलने वाले हैं। तो अंतिम निष्कर्ष तो अब तो क्लियर है ना कोर्ट ऑर्डर क्या है। कोर्ट ऑर्डर है जरूर उसमें, लेकिन
होना नहीं उससे नहीं अरे है, नहीं भाई शिक्षा हाँ, नीति से है। हम तो एक आध दो बार आपसे भी कहे थे, हम सब सबसे कह रहे हैं जितने मिलते हैं, भाई अच्छा। देखो उसने बाउंड नहीं किया। हम्म। इसीलिए जाते हैं सब जो है लेकर के, कोर्ट जो है वापस कर देती है, हटो चलो इधर आओ। हम्म। और मनोज मौर्य वाला बात था, 12/0 हम्म। 91 खारिज हो गया, खारिज हो गया। हम्म। हमने कहा तुम लोग पढ़ते उड़ते हो कि नहीं, खारिज थोड़ा हुआ है। हम्म। जब आप जैसा आप क्वेश्चन करोगे वैसा आंसर आपको आंसर होगा, मिलेगा। हाँ बिल्कुल। जब आपने प्रेयर ही गलत बनाया है, आपने हम्म। प्रेयर ये बना दिया कि 12/0 91 को मतलब टाइम बाउंड करके नौकरी दिलवाएं, हम्म। तो अब जब एक बार ऑर्डर हो गया तो अब फिर कोर्ट जो है टाइम बाउंड करेगी उनको, तो खारिज कर दिया। तो 12/0 91 खारिज नहीं हुआ, उनका प्रेयर खारिज हुआ। एग्जैक्टली लोग समझ नहीं पाते हैं समझ नहीं कि पाते, ये अब लोग लगे प्रेयर चिल्लाने, लेकर। अरे वो तो 12/0 91 खारिज हो गया, वो तो गलत सूची थी। हमने कहा बेवकूफ हो यार तुम लोग, पढ़ते उड़ते हैं नहीं कुछ, इस पर कभी हमने गए भी हो कोर्ट लिखा है, मुकदमा करने इस के पर हमने भी पोस्ट लिखा है। हमने जब भी लिखा है तो मनोज मौर्य का रिट खारिज हुआ लिखा हमने, बारह लिए? जीरो इक्यानवे खारिज हुई, लेकिन 12/0 91 के लिस्ट खारिज ऐसा कहीं नहीं है। या फिर हमने सुनील कहा यादव है जो जार। भी आप जो भी प्रेयर बनाओगे यार, उसी हम्म। प्रेयर के हिसाब से तो डिस्कशन होता है कोर्ट के अंदर, डिबेट होता है, और उसी के हम्म। हिसाब से आदमी जजमेंट करता है। तो हम्म। आपका प्रेयर ही गलत है तो फिर जजमेंट कहाँ सही होगा? एग्जैक्टली जितने भी प्लेयर होते हैं हम भी पढ़ते हैं तो कभी कभी हंसी आती है, ये लोग क्या वकील इनको उल्लू मिलते हैं या ये खुद उल्लू हैं? क्या लिखना चाहिए, क्या वहां पर जाके करना है? खैर कुल मिलाकर के कोर्ट जो भी गया है, चाहे वो मनोज मौर्य गए या चाहे जो इसके पहले जो गया गया, है, सब चाहे खारिज। जो जाएगा, चाहे जो सब जाएगा, खारिज। सब खारिज होगा। अच्छा अरे वो एक दिन चीज, याद कीजिए, हाईकोर्ट ने 80 रिट एक दिन में जो खारिज किए थे, हाँ एक दो नहीं थे, 80 रिट खारिज हुए थे। और ये तो अब ये सुनील है यादव। भैया, अब ये है कि अब इनका क्योंकि गवर्नमेंट सब होना है, अभी कब मनसा बनाएंगे, कब करेंगे। अच्छा एक चीज जान लीजिए, मैं आपके अपने दिल की सच्चाई मैं आपको बता दूं। हम्म। और उस दिन जब आप बात किए थे उसके बाद तो फिर मैं वही सच्चाई बताने के लिए मैं आपको बार बार फोन कर रहा था। हम्म। हम्म। जब आप कह रहे थे ना हम्म। कि नवंबर दिसंबर जनवरी, पुनीत भाई सच बताएं, मतलब ये दिल की गहराई से हमें कभी नहीं लगा, हमें बार बार यही आ रहा था जब नई शिक्षा नीति बन के आई और सारी बातें निकल के आई, मेरा मन कहा कि ये यार 24 का मतलब वो नियरर में रहे, नियरेस्ट तो नहीं लेकिन 24 का हिसाब किताब सब होगा। देखिए जब आप लीड कर रहे होते हैं यानी आपको लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो उम्मीदें लोगों की थोड़ी जुड़ती हैं। इकट्ठा हम जैसे 2017 में जब हम पहला पोस्ट लिखे, चाहे जितने धरना कर लो या कुछ भी कर लो, बहुत लंबा पोस्ट था वो, अभी नहीं होने वाला है, लोग मानने को तैयार नहीं थे। हम लिख रहे थे अभी इसमें लंबा समय लगेगा तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। कोई भी चीज आप लंबे समय के लिए कहेंगे, जैसे एक डॉक्टर, हम एग्जाम्पल एक बार दिए भी हैं, किसी को कह दे कि भैया तुमको अब हमेशा चश्मा लगाना है, तो वो कहेगा नहीं हम नहीं लगाएंगे। लेकिन वही डॉक्टर कहता है कि ये चश्मा आप सिर्फ 3 महीने लगा लीजिए, तो मैं पूछता है। पूरी एक चीज जान लीजिए, मैं पूरी साइकोलॉजी आपकी पढ़ता हूँ मैं। तो ये वो हमको चीजें हैं, आप लोगों को हम तो कई बार कहें कि टाइम काटना है, काउंट डाउन हम चलाना समझ, या जो भी करना, हम तो हमेशा, अरे हम तो सीधे बोलते भी हैं, अब कोई ध्यान देने वाले समझने वाले समझ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के नियुक्ति अटल है, टाइम काटना है, वहां तक पहुंचना है, तो कुछ न कुछ चलती रहे चीजें तो ज्यादा अच्छा है, लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। नहीं तो अगर अचानक से लोगों को कह दिया जाता कि नहीं 2017 में नहीं होगा, 2024 में होगा या 2023 में होगा, 2022 में होगा, अगर ऐसा कहा जाता अच्छा तो कोई अच्छा मानने एक को भी, तैयार ना होता। अच्छा ये भी जान लीजिए, हम्म। ये भी जान लीजिए, हम्म। जैसे हम ही आप होते वहाँ बैठे होते ना, हम्म। तो अभी सरकार अगर कर भी दे ना, हम्म। कर दी होती, हम्म। क्या समझ रहे हैं, पूरा वोट मिल जाता क्या? इसी को तो ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने डिले किया है कि अगर हम पहले नहीं करके मिलता, जाएंगे। नहीं मिलता, लोग कहते हाँ कोर्ट का था इसलिए दे रहे हैं। एग्जैक्टली, अब हर नई व्यक्ति यही शिक्षा कहता। नीति का वो सब करके करेंगे तो ये होगा कि यार कोर्टवा का दसवा कहाँ गया मेरा, ये तो अब ये देखिए कर रहे हैं। उदाहरण में इस शिक्षा मित्र को लिया जाए कि अगर वो करके जाते तो शिक्षा मित्र कहते चुनाव के लिए किए हैं, बीएटीटी वाले कहते ये तो कोर्ट ऑर्डर था इसलिए किए हैं, लेकिन हाँ अब भाई, जीत करके आएंगे अब करेंगे। तो अब तो हर शिक्षा मित्र भी समझ रहा है कि जीत करके आगे अब उनकी कौन सी मजबूरी है, अब कर रहे हैं। तो जो शिक्षा मित्र इनके लिए नेगेटिव सोचता था अब उसकी सोच बदलनी शुरू होगी वहीं से। हम सारी चीजें साइकोलॉजी, कभी कभी हम कोई चीज हम समझते हैं कि अगर हम होते तो क्या सोचते, हम होते तो कैसे करते। एग्जैक्टली बस जो इस तरह से सोचना शुरू करेगा
वो हर चीज को समझना शुरू कर देगा कि चल क्या रहा है। जैसे 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 हमारे यहाँ बड़े भाई साहब एक बार चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत का। तो हम सुबह निकलते थे, तो भाई अपना खुद का प्रचार करने निकलते थे। तो हमारे जो अगेंस्ट में थे वो नीरज भाई थे, गैस एजेंसी वगैरह थी, तो वो पैसे के बल पे लड़ रहे थे। हम लोगों ने कहा हमको पैसा नहीं खर्च करना है, और उसी ग्राम सभा में हमारा भी गांव आता है। तो हमने कहा कम से कम हमारे अपने पूरे ग्राम सभा की तो पोल पट्टी खुल जाएगी कि हमको लोग कितना चाहते हैं। तो हो सकता है बाद जनरल सीट बने तो हम प्रधानी भी लड़ सकते हैं। ये हमें क्लियर कॉन्सेप्शन क्लियर करना था कि अपने अगल बगल हमारे ग्राम सभा के लोग हमें कितना पसंद करते। हम जाते जैसे प्रचार करने ना भाई साहब का, भैया का, मैंने अपना प्रचार खुद का, तो हम कहते थे कि आप हमें वोट क्यों देंगे, पहले ये सोचो ना, आप हमें वोट क्यों देंगे। तो ऐसे सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लीडर कौन है। लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे बिरादर हैं, अरे तुम्हारे बगले बिरादर से वोट क्यों दे रहे हो यार, यही क्यों दे, इससे सोचो। यही सोच तो लोगों को बदलनी है, हम क्यों देने जा रहे हैं किसी को। हाँ, क्यों सोचें क्यों देने जा रहे हैं भाई, क्यों पे आते ही नहीं। जैसे और आपको बता दें कि हर ग्राम सभा से हर कितनों की जमानत जब्त हो गई, और हम लोग हर ग्राम सभा से वही लोग दंग रह गए कि यार ये ऐसा प्रत्याशी जिनके ये 50, 60, 100 हर जगह से पा रहा है आखिरकार ये तो। अपने यहाँ से हम मतलब बहुत बढ़िया वोट पाए, बहुत बढ़िया पाए, और जब से सलाह हुआ जनरल सीट ही नहीं आई, हम प्रधानी लड़ लें। और वो सारे लोग सही आज भी वैसा ही हैं, जितना वोट हमको मिला उतने लोग तैयार होता ना हमको मिल जाएगा, हम ग्राम प्रधान हो जाए। हमें तो यही मानक देखना था आपने। तो कहीं भाई मेरे कहने का मतलब ये है, काम कुछ करते हैं और उसका निचोड़ कहीं और से निकालते हैं। जैसे गाँव में आ रहा है चोर चोरी करें गाँव में, तो जब पुरनिया बतावे कि जब चोर चोरी करके जाते थे तो मढ़ा फूंक दें, गांव भर मढ़ा बुतावे वो भाग जाए। चलिए, कुल मिला करके अभी तक जो भी ये शिकार होते थे रोजगार, ये वो मुद्दा बना करके होता था, वो चीजें बदलेंगे और बदलने की ही तैयारी है। अच्छा, और दो चीज, एक तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कोर्ट कचहरी वगैरह की कि सब खारिज हो रहा है, उसमें सुनील यादव की बात उठी थी। तो अब वो बंदा देखिए हाई कोर्ट से खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट गया, पहले डेट पर खारिज हो गया, आज भी लेकिन कोर्ट से करा रहे हैं, कोर्ट से। अभी देखिए चुनाव आ गया है तो कोर्ट का बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ अखिलेश। फिर जैसे ही चुनाव हार जाएगा फिर वापस आ जाएगा कोर्ट पर, वो दो तरफा चल रहा है। अब उसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ अखिलेश, मेन उद्देश्य वही। तो इस तरह के लोग जो है आकर के सिर्फ पैसा लूटना और राजनीति करने के लिए आए हैं। अभी मनोज मौर्य को भी देख लीजिए, वो भी आजकल क्या कर रहा है, कुछ करा नहीं पाया तो अखिलेश शुरू हो गया है। तो ये लोग तो बस आए ही हैं पैसा लूटने के लिए, और जब लूट लिए कुछ हुआ नहीं तो जानते थे होना है तो गवर्नमेंट को करना, ये होगा ही होगा, तो लूटो जितना लूट सको। अब नहीं हुआ तो भैया थोप दो कि कोर्ट बीत गई है। अरे भाई इतने जो नेता थे, ठीक है 90-105 का एंट्री ऑर्डर हुआ था नियुक्ति पत्र देने के लिए, तो कहाँ चले गए थे ये लोग, जाके कोर्ट में कहे होते ना केवल नियुक्ति पत्र मिल रहा है और अरे केवल काउंसलिंग कराए नियुक्ति, कोई कहा आज तक? कभी सब जाके वहाँ साइलेंट हो जाते थे, लड़े ही नहीं, जब आके साइलेंट हो जाते थे। उसके पीछे रीजन है ना, वो व्यक्तिगत लाभ वहाँ बस चाहते थे। बताइए साहब, अगर ये लड़े ही होते, सच में नेता रहे होते, तो आज उसी सरकार में आपको नौकरी मिल गई होती। तो ये लोग सबके लिए कहाँ लड़ते थे, केस सबके लिए करते थे, दिखाते थे सबके लिए, लेकिन वहाँ अंदर मनोज मौर्य से एक बार हमारा बहुत झड़प हुआ था। हमने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो बताया, कहा आप नहीं जानते। हम देखो यार, हम टेलीफोन पे बहस नहीं करना चाहते तुमसे। हमने कहा जब तुम इतने बड़े वो थे 12,091 के वो सिरमौर, तुम कहाँ थे जब वो लिस्ट आई और काउंसलिंग में मतलब सरकार नहीं दी, तुम क्यों नहीं गए कोर्ट? तो कहा पैसा नहीं था। हमने कहा पैसा नहीं था कभी, अरे कितना पैसा लगता है यार? हमने कहा जाने सिखाओ मत, नहीं हो सकता मुंह से कुछ निकल जाए। ये लोग उस समय जो भी कर रहे थे, लेकिन फाइनली जब भी आए हैं, जो भी जिस वक्त आया, सिर्फ एक उद्देश्य से आया, लूटने और राजनीति करने। खैर इन लोग को छोड़ते हैं। अच्छा, लिबर्टी पर चर्चा हो रही थी,
तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये कहती है, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी भी देख लीजिएगा, वहाँ जो इसका डिस्क्राइब किया गया है, द फ्रीडम टू गो वेयर यू वांट, डू व्हाट यू वांट। आप जहाँ जाना चाहते हैं जाइए, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, मन चाही जगह पर जाने, मन चाहा काम करने की आज़ादी। तो जब मन चाहा हो गया तो अब वो मन चाहा ही होगा। लिबर्टी को चाहे जो जैसे एक्सप्लेन कर ले, वहाँ मन चाहे पर आ गया है। आपका मन जो करे वो कीजिए, जहाँ जाना चाहते हैं करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए। कैसे, लेकिन हाँ ये होना है, ये तय है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आप तय कीजिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मिला जुला के कोई भी होगा तो उसका फायदा तो लेगा ही ना भाई। अभी हम दे ही देते तो क्या हमको सब दे देते, या तो साले भाग ही जाते और बिरादरी चली जाती, कहती अरे सब वोट का था ये। तो बस कुल मिला के चुनाव जो होता है उसका जो समीकरण होता है, वो समीकरण वही होता है अपने ये भारत में, जाति और अन्य जो फैक्टर हैं। चाहे गवर्नमेंट किसी के लिए कुछ भी कर देगी, जो भी गवर्नमेंट। ऐसे क्या करते हैं मोदी जी, अब तो वो है। और एक चीज ये भी जान लीजिए, कुल होने के बाद भी एक ऊपर सत्ता बैठी हुई है, नसीब में होगा तो सबका होगा। एक्चुअली अंतिम निष्कर्ष वही है कि जो ऊपर बैठा है वो वहाँ चुनाव नहीं है, और चुनाव जहाँ है वहाँ पर फिर से योगी जी आ रहे हैं। और कुल मिलाकर शिक्षा मित्र का शुरू हो चुका है, क्रमशः कुछ न कुछ न्यूज आ ही रहे हैं, डेली आ रहे हैं। ये भी नहीं कि कहीं से एकदम सन्नाटा हो। 2 दिन 4 दिन बीतता है तब तक कुछ न कुछ आ ही जाता है कि ये हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, तो बजट पास हो रहा है फर्नीचर के लिए, या कुछ न कुछ चल ही रहा है। तो पॉजिटिव है सब कुछ। चलिए, तो फिर काफी लंबी बात हो गई है, काफी डिस्कशन हो गया, फिर बात होगी, रखते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।